सूत जी आप आ गए, हम आपको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। क्यों किया? अच्छा, सूत जी की उम्र छोटी है और ऋषियों की उम्र बहुत बड़ी है, लेकिन वो बुजुर्ग होकर भी सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? तो ऋषियों ने कहा कि आपके पास ज्ञान का खजाना है, आप व्यास जी के शिष्य हैं, आपके पास ज्ञान का खजाना है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार आपके आगमन से आप हमारे ऊपर कृपा करें और अपने ज्ञान की किरणें हमारे जीवन में बिखेरें, ताकि हमारे जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए। तो सूताख्या ही कथा सारम मम करुण रसायनम, हमें ऐसी कथा सुनाए कि हमारे कान सुनकर तृप्त हो जाए, हमारी आत्मा तृप्त हो जाए। तो आज यहां पर भी सूत जी आए, क्योंकि भागवत में लिखा है नेमी सारण की धरा में 1000 वर्ष तक कथा चली। कितनी? 1000 वर्ष कथा चली। विचार करिए, जरा सोचिए, अपने विषय में भी सोचिए। हम 7 दिन 9 दिन 10 दिन में सोते हैं, ये बार बार क्यों हो रही है, ये बार बार क्यों हो रही है, हम ये सोचते हैं। लेकिन वहां 1000 वर्ष तक कथा सुनाई सूत जी ने बैठकर, और सूत जी ने सभी पुराणों की कथा सुनाई, सभी पुराणों की। तो सूत जी आए, अब सूत जी को प्रणाम करके पूजन किया ऋषियों ने, और पूजन करके वंदन किया। देखिए, भगवान शंकर का ये ग्रंथ है शिव महापुराण, और नारायण का भागवत, विष्णु पुराण। और भागवत में एक बड़ी सुंदर, एक बड़ा प्यारा श्लोक भागवत में है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, कि वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा, पुराणानां इदं तथा। बहने वाली नदियों में, भागवत ने कहा, लिखा भागवत में, निम्न गानाम यथा गंगा, बहने वाली नदियों में गंगा ही सर्वोपरि है, और देवताओं में नारायण सर्वोपरि है, और वैष्णव में भगवान शंकर सर्वोपरि है। सबसे बड़ा वैष्णव कौन? वैष्णव कौन? शंकर जी है। अच्छा, वैष्णव आप लोग समझते हैं कि नहीं? मैं अक्सर वैष्णव पर बोलता हूं, गुजरात में वैष्णव बहुत समझते हैं लोग, गुजरात में बहुत वैष्णव है। मैं नाथ द्वारा कथा कर रहा था मार्च में, तो गुजरात से बहुत वैष्णव दर्शन करने आते हैं नाथ द्वारा। वैष्णव मतलब जो पूरी तरह से नारायण का सेवक है, जिसका खान पान शुद्ध हो गया है, और वैष्णव की तिलक, गले में कंठी, मुख में राम, यही है वैष्णव की पहचान। गले में कंठी, मुख में राम, और मस्तक में ऊर्ध्वपुंड जो हम लोग लगाते हैं। तो शंकर जी सबसे बड़े वैष्णव हैं। एक बड़ा प्यारा भाव हमारे देश के महान विद्वान हुए श्री करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। करपात्री जी नाम क्यों पड़ा मालूम इनका? कर को ही जिन्होंने पात्र बना लिया, अपने कर को ही जिन्होंने पात्र बना लिया, उनका नाम हुआ श्री करपात्री जी महाराज। करपात्री जी बहुत बड़े विद्वान हुए। राम राज्य परिषद ग्रंथ लिखा उन्होंने। कब? जब उनको जेल में डाल दिया था, वहां बैठकर लिखा। जब इंदिरा गांधी ने वो लगाया था डीआर मीसा, उस टाइम की घटना है। महाराज श्री करपात्री जी महाराज हमारे अवध में आते थे। काशी में जिन्होंने दुर्गा सरस्वती का पाठ सुनते सुनते अपने प्राण छोड़े थे, ऐसे महान विभूति करपात्री जी। तो करपात्री जी महाराज ने बड़ा प्यारा भाव दिया। हम जब यज्ञ करते तो कुंड बनाते, आपने देखा होगा। तो कुंड में 3 परिधि होती है, एक सफेद रंग की,
एक लाल रंग की और एक काले रंग की। सफेद जो होती है वो भगवान विष्णु की मानी गई है, क्योंकि भगवान विष्णु का सत्वगुण है, तो सफेद रंग की परिधि। और रक्त वर्ण की जो परिधि है ये ब्रह्मा जी की है, क्योंकि रजोगुण ब्रह्मा जी है, रजोगुण से ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। और जो श्याम वर्ण की परिधि है वो तमोगुण है, तमोगुण भगवान शंकर की परिधि मानी गई है। अब देखो श्री करपात्री जी महाराज का बड़ा प्यारा भाव है, बहुत सुंदर चिंतन है। श्री करपात्री जी महाराज ने कहा शंकर जी कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम। जैसे कपूर होता है एकदम श्वेत, कपूर कैसा होता है? श्वेत होता है, तो कपूर के समान श्वेत है कौन? शंकर जी। और नारायण श्याम वर्ण के हैं, लेकिन यज्ञ की परिधि में नारायण के लिए सफेद कहा जाता है और शंकर जी के लिए श्याम वर्ण कहा जाता है। क्यों? तो करपात्री जी ने कहा कि नारायण का चिंतन करते करते, क्योंकि ये नारायण श्वेत वर्ण है, तो नारायण राम जी का चिंतन करते करते शंकर जी हो गए कपूर के समान गोरे, और शंकर जी का चिंतन करते करते नारायण हो गए महाराज श्वेत। यानी शंकर जी हो गए, यहां पर दर्शन दिया कि नारायण हो गए श्याम वर्ण के और शंकर जी हो गए श्वेत वर्ण। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने नारायण का चिंतन किया तो वो गुण आ गए, और नारायण ने चिंतन किया तो गुण वहां चले गए। इसका मतलब है हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, हरि और हर ये दोनों एक ही है। जैसे राम जी का निरंतर नाम जपते हैं कौन? शंकर जी जपते हैं ना, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु आनंद अराती, सादर जपहु अनंग अराती, सागर जपहु आनंद अराती। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। शंकर जी निरंतर राम राम जपते हैं, और शिव पुराण में लिखा है राम जी निरंतर शिव शिव जपते हैं। राम जी निरंतर शिव 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 जपते हैं, तो हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। अब सौनक ऋषि सूत जी से कहते हैं कि हे सूत महाप्राज्ञो सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्यायि में कथा सारम पुराणानाम विशेषता। देखो क्या सुंदर बात है, इसी बात को भागवत में कहा, वही बात यहाँ कह रहे हैं। श्लोक दोनों को मिलाएं तो कितनी समानता। भागवत में कहा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, और यहाँ कहा आख्यायी में कथा सारम पुराणानाम विशेषता। हे सूत जी, हम भगवान भोलेनाथ की कथा सुनना चाहते। क्यों? तो आज ऋषियों ने कहा क्योंकि जीवों में असुरत्व आ गया है। क्या कहा? जीवों में आसुरी भाव आ गया है, और आसुरी भाव बढ़ता जा रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसी कथा सुनाओ
कि जीवों का असुरत्व समाप्त हो जाए और उनके मन में, उनकी आत्मा में देवत्व का आधान हो जाए, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाए, उनकी आत्मा निर्मल हो जाए। और इतना ही नहीं, जीवों का जो सदाचार है वो समाप्त हो रहा है, सदाचार भी समाप्त हो रहा है। ऋषि कहते हैं कि जीवाश्च सुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तत्संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्।